अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक तशवीशनाक खबर। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो सूबे में मौजूद तमाम सरकारी प्राइमरी स्कूल्स को प्राइवेटाइज करेगी और इसके ज़रिए वो सालाना 1500 अरब रुपए की बचत करेगी। ना जाने इतनी बड़ी बचत का ख्वाब वज़ीर आला और हमारे सेक्रेटरी तालीम को किस तरह आया। अब पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर टोटल स्कूलों की तादाद जो है वो 52,484 है। इनके अंदर 1,23,00,000 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और 3,77,000 असातिज़ा हैं। अब इनमें से जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी तादाद 32,138 है और यहाँ पर 75 लाख बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और जो असातिज़ा इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी तादाद 1,50,000 से ज़्यादा है। हुकूमत फेज़ 1 के अंदर सारे प्राइवेटाइज कर देगी प्राइमरी स्कूल, उसके बाद सिर्फ एलिमेंट्री या हायर सेकेंडरी स्कूल अपने पास रखेगी। अब एक ऐसा सूबा जिसके अंदर लिटरेसी रेट सिर्फ 66% है, यानी 66% लोग ऐसे हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। ये अलग डिबेट है कि इनमें से मैट्रिक कितने लोगों ने किया हुआ है, एफए कितने लोगों ने किया है। सिर्फ लिखना पढ़ना जो जानते हैं, समझिए प्राइमरी तक जिनकी तालीम है वो 66% है। और इसी सूबा पंजाब में आज भी 1,20,00,000 बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र स्कूल जाने की है, लेकिन बदकिस्मती से वो स्कूल नहीं जाता। या तो वो गलियों में घूमता फिरता है, उसके वालिदैन अफोर्ड नहीं करते, या उसके वालिदैन जानबूझ के उस बच्चे को नहीं पढ़ा रहे और वो छोटी मोटी नौकरियों पर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। तो उसका हल पंजाब हुकूमत ने यह निकाला है कि अपने सर से बार उतार कर प्राइवेट सेक्टर को, एनजीओ को दे दिया जाए। ये किस तरह मुमकिन है? इतना बड़ा मुल्क और उसका इतना सबसे बड़ा अहम सूबा इस तरह की नालायकी करने जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत काम होगा अगर पाकिस्तान में होगा तो। अब हुकूमत सोच रही है कि इन स्कूल्स को, जो कि प्राइमरी स्कूल्स हैं, एनजीओस के हवाले कर दिया जाए, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी अडॉप्ट कर लें, या प्राइवेट लोग, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो 3 लोग मिलकर एक स्कूल को ले लें। उसमें होगा क्या? कोई भी 3 लोग एक स्कूल को लेना चाहते हैं तो उन 3 में से एक के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी 16 साल की तालीम होनी चाहिए, 2 के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उनमें से एक कम से कम नेचुरल साइंस का या आईटी का, कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट भी हो और 3 साल का एजुकेशनल एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। 40 साल से ज़्यादा उम्र भी ना हो। तो ये लोग अपने इलाके का कोई भी प्राइमरी स्कूल लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 जून 2024 की तारीख दे दी गई है और उसके बाद इन तमाम जो स्कूल्स को है उन मुतल्लिका लोगों के हवाले किया जाएगा। फिर हुकूमत पंजाब जो है उसकी फ़ीस अदा करेगी फ़ी बच्चा, और उस फीस के वक्त वो लोग उन बच्चों को पढ़ाएंगे। ना जाने कौन से ऐसे महान जहन हैं जो कि हुकूमत को इस तरफ लगा रहे हैं। नो डाउट हमारा पब्लिक सेक्टर का एजुकेशन सिस्टम कोई आइडियल नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान और पंजाब में प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन सिस्टम भी आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बेहतर होगा। ऑब्वियसली रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, वालिदैन थोड़े पढ़े लिखे होते हैं और मालदार होते हैं, तो वो ज़्यादा पैसे अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन हुकूमत अगर इतना बड़ा काम करने जा रही है कि तकरीबन 1,50,000 असातिज़ा को नौकरियों से निकालने जा रही है, यानी 1.5 लाख असातिज़ा को गोल्डन हैंडशेक देकर नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1,25,000 असातिज़ा की जो असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं उन असामियों को भी पुर नहीं किया जाएगा। यानी कि जितने टोटल असातिज़ा हैं उनमें से आप समझ लीजिए 50% असातिज़ा को हुकूमत पंजाब निकाल देगी। अब मैं तो बार बार यही सोचने से कासिर हूँ कि इतना बड़ा स्टेप इतने आराम से वो हुकूमत ले रही है जो मुफ्त लैपटॉप बांटना चाहती है, जो लोग आसान शराइत के ऊपर मोटरसाइकिल बांट रही है, जो लोग न जाने मुफ्त वाईफाई देकर क्या समझते हैं कि इस मुल्क की आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, उन कामों पे खर्चा कर रही है। लेकिन जो सबसे बुनियादी काम है कि प्राइमरी एजुकेशन आइन के अंदर पाकिस्तान के हर बच्चे का हक है और हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर लाजिम है कि वो अपने हर बच्चे को प्राइमरी तालीम देगी, मुफ्त तालीम देगी, उससे वो कासिर है। अब इस मुतालिक
मेरी 3 सजेशंस हैं, अगर हुकूमत के अंदर ये कोई बात सुन ले। हुकूमत अगर वाकई सरकारी स्कूल्स ठीक करना चाहती है तो सिर्फ 3 काम करे और चंद सालों के अंदर हमारे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर होंगे। नंबर 1, हर सरकारी टीचर के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। आप देखिएगा किस तरह इन स्कूलों का मेयार बेहतर होता है। नंबर 2, हर सरकारी मुलाजिम, खा छोटा हो बड़ा हो ब्यूरोक्रेट हो, उसके तमाम बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। आप देखिएगा जब इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे तो इनका मेयार किस तरह बेहतर होता है। वो सेक्रेटरी साहब, वो जॉइंट सेक्रेटरी साहब, वो सेक्शन ऑफिसर साहब किस तरह उस स्कूल की ज़रूरियात पूरी करते हैं। और तीसरा, जिस शख्स ने भी इलेक्शन लड़ना है इस मुल्क के अंदर, वो एफिडेविट दे कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप देखिएगा काउंसलर से लेकर चेयरमैन, एमपीएस, एमएनएल, सेनेटर्स के बच्चे जब इस सरकारी सिस्टम में जाएंगे तो सब लोग इसी सरकारी सिस्टम को पैटर्नाइज करेंगे और हमारे यही सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देंगे। इस मुल्क में इस तरह की एक कामयाब मिसाल है क्या? इस मुल्क की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ इस मुल्क की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा अच्छी रैंकिंग रखती हैं, रिसर्च में भी, एजुकेशन में भी, क्वालिटी में भी। तो क्या वजह है अगर इस मुल्क की सरकारी फंडेड यूनिवर्सिटियां प्राइवेट सेक्टर को अपने करीब नहीं फड़कने दे रही? हालांकि प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियों के पास बहुत पैसा है, उनके मालिकान बहुत बड़े सेठ हैं, फिर भी ये सरकारी यूनिवर्सिटियां आ गई हैं। उसकी वजह यही है कि हुकूमत उनको प्रॉपरली फंड करती है। फिर पंजाब के, पाकिस्तान के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं और मुल्क का जो हेल्थ का सिस्टम है इन्हीं सरकारी मेडिकल कॉलेज ने उठाया हुआ है। तो अगर ये सेक्टर्स अच्छे जा सकते हैं तो इन बेचारे 32,000 स्कूलों को ठीक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए नीयत अच्छी होनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अगर हमारी तमाम हुकूमतें कोशिश करें तो पाकिस्तान में मौजूद सरकारी 1,76,000 स्कूलों को ठीक किया जा सकता है और सिर्फ 5 साल की मेहनत के बाद इस मुल्क के अंदर मौजूद 2,40,000, 2,60,000 बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उन्हें स्कूलों में लाया जा सकता है, उन्हें तालीम दी जा सकती है और हमारा लिटरेसी रेट जो इस वक्त सिर्फ 62% है उससे हम बढ़ाकर 80-90% तक ले जा सकते हैं और एक पढ़ी लिखी कौम दुनिया में हम कहला सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम एक अहम इशू की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।